श्री परमात्मने नमः। बंधन क्या है और मुक्ति का स्वरूप क्या है? देखिए, पृथ्वी पर जीवन विभिन्न प्रकार से उत्पन्न हुआ है और प्रत्येक जीव अपनी स्वयं प्रकृति के अनुसार जीवन को जीता है। प्रकृति का गुण स्वभाव में होने पर वैसा ही जीवन जीव जीता है। यदि प्रकृति का गुण सात्विक है तो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, राजसी है तो व्यक्ति भोग विलास वासना की ओर उन्मुख हो जाता है, और तामसी है तो अंधकार अज्ञान और अविद्या का गुलाम होकर के अंधकार में जीता है। और शेष योनियां तो भोग योनियां हैं। अब आज से 1000 करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों की, जंगली जीवों की जो स्वभाव था, जो गुण दोष थे, जो प्रकृति थी, वो आज भी वैसे ही है। एक टाइगर होता है, शेर, तो वो शिकार करता है, दौड़ा के चीर के फाड़ के खाता है। तो आज भी तो वही काम कर रहा है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में मनुष्य ने काफी विकास किया, उन्नति भौतिकता के क्षेत्र में विकास किया और एक विकसित और संपन्न जीवन जिया जो शेष जीवों से श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य उन जीवों से श्रेष्ठ है। हाँ, मनुष्य ने भौतिकता में तो विकास किया पदार्थगत, लेकिन धर्म और अध्यात्म के अभाव में उसका आंतरिक विकास ना हो सका। परिणाम स्वरूप भय, क्रोध, लोभ, इच्छा, द्वेष, वासना, अहंकार, मोह, माया का गुलाम और उससे ग्रसित है। तो बंधन यही है कि अंतर चित्त में जो प्रकृति काम कर रही है, उस प्रकृति से मुक्त होना ही मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है, कैवल्य है। और उससे मुक्त होने का उपाय अध्यात्म है, योग साधना है, धर्म है। धर्म और ध्यान की प्रक्रिया से एक साधक 25 से 30 साल की साधना करके मुक्ति या मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है, और कम समय भी हो सकता है। जो मुक्त हो जाता है वो मुक्ति को समझता है कि मुक्ति का स्वरूप क्या है। जो मुक्त नहीं है वो बंधन में ही जीता है। जैसे एक व्यक्ति रोगी है, बीमार है और वो रोग से व्यथित है, वो औषधियाँ लेता है, आरोग्य लाभ के लिए मेडिसिन लेता है, और जब कभी वो परहेज में लापरवाही करता है तो रोग उसका बढ़ जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो रोग मुक्त है वो सहज आनंद के साथ जी रहा है। तो बंधन में जीने वाला व्यक्ति माया, अविद्या, प्रकृति के सत्व, रज, तम तीनों गुणों से बंध कर जीवन जीता है। और जो महापुरुष संत होते हैं वो साधना करके गुणातीत, आकाशवत या शून्यवत रहनी प्राप्त कर लेते हैं। शून्य भाव में स्थिर हो जाते हैं। उसी शून्य में उनको दृष्टा का साक्षात्कार होता है, तो वो मुक्त होकर जीवन जीते हैं। मुक्त होना एक कला है। जो मुक्ति का जीवन जीता है वो मुक्ति को भी अनुभव करता है, और जो बंधन में लोग हैं, संसारी जीव शेष, उनको भी वो देखता है। मुक्त तो कोई योगी ही होता है योग साधना से। शेष संसार बंधन में है प्रकृति के काल, कर्म, स्वभाव, गुण। काल माने जो अतीत में किए गए कर्म हैं, जो वर्तमान में कर्म कर रहा है, और जो कर्म भविष्य में करेगा, उन सारे कर्मों के संस्कारों से जो ग्रसित है। काल माने समय, कर्मों से,
और वही स्वभाव बन गया। जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। और गुण, जैसा गुण है उसकी प्रकृति सात्विक राजस तामस, एक गुण से अनंत वृत्तियों का निर्माण होता है। इसलिए संसार में अहंकार अनंत हो गया। हर व्यक्ति का अपना अहंकार, एक व्यक्तिगत अहंकार है कि ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है। दूसरा अहंकार अनंत है। तो तमोगुण से भी अनंत वृत्तियों का जन्म होता है, वैसे ही रजोगुण से और सतोगुण से। और तीनों गुणों के विलय हो जाने पर अवशेष जो बचता है वो दृष्टा है। फिर उसे साक्षी कहो, प्रकाश कहो, पुरुष कहो, परमात्मा कहो, अद्वैत कहो, वो एक ही बात है। उस अद्वैत में ही विलय हो जाती है त्रिगुणमयी प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो सतोगुण से, उन सब भावों को मैं अपने में लेकर लेता हूँ। तब महाप्रलय होता है, जीवत्व विलय हो गया, स्वरूपत्व शिव स्वरूप प्राप्त हो गया, प्रकृति विलय हो गई पुरुषोत्तम में। तो योगी ही है जो संसार सागर से तरा हुआ है, मुक्त है भव बंधनों से। भव सागर से, भव बंधनों से जो मुक्त है वो योगी है। और जो भव बंधनों से ग्रसित है वो भोगी है। तो योग और अध्यात्म की अनिवार्यता जीवन में इसलिए है कि ये जीव को जीवन जीते हुए जीवन से मुक्त कर देती है। साधना पद्धति, जो साधना नहीं करता, ध्यान नहीं करता, वो अपनी प्रवृत्तियों का तो गुलाम है ही। वो अपने मन का गुलाम है, वो अपने अहंकार का गुलाम है, वो मैं का ही गुलाम रहेगा कि मैं से फिर संसार में उसने जो कुछ पाया है, धन पद वैभव, उसको लेके अहंकार करेगा। अहंकारी अज्ञानी जीव यदि योग को अपनाता है तो वो विलीन हो जाएगा ब्रह्म में। इसलिए वैदिक ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म लीन हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना। ब्रह्म भाव में मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण क्या हो गए, विलीन। तीनों गुण जब खत्म होंगे, प्रकृति विलय होगी परमात्मा में, तो लीन ही होगी, विलीन होगी। तो जो धार्मिक नहीं है, भौतिकवादी और भाम स्तर पर है, वो मनुष्य कभी इस प्रक्रिया को नहीं समझेगा कि उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जिससे वो मोक्ष को, शांति को उपलब्ध हो सके। अध्यात्म विद्या है ही इसीलिए कि इस जीव को मुक्ति प्रदान की जाए। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया या विद्या सा विमुक्त है। और ये प्रकृति जो है वो सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें जो तीन गुण हैं, कारण शरीर जिसे कहा जा रहा है, वो विलय हो जाते हैं। प्रकृति विलय हो गई पुरुषोत्तम में, तो स्वरूपस्थ हो गया योगी। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा। ये जीव जो स्वभाव था वो स्वरूपस्थ हो गया, स्वरूप में स्थित हो गया। तो प्रकृति जो है वो मात्र योग विद्या से ही उसको विलय किया जा सकता है। अध्यात्म ही है मात्र जो स्वरूप प्रदान कर दे शाश्वत। जिन संतों ने उस चीज को प्राप्त कर लिया वो मुक्त हैं। उनके लिए जीवन अभिनय मात्र है, एक अभिनय के रूप में वो जी रहे हैं। कोई महत्वहीन हो गया सब कुछ उनके लिए। जो संसारी मनुष्य है वो बंधनों से ग्रसित है, कभी क्रोध लोभ काम मोह इच्छा वासना, और वो कभी ये सोचता ही नहीं है कि ये बंधन उसके अंदर जो चित्त में क्रियाशील हैं उनके पीछे प्रकृति है। जो ध्यान करेगा वो जान जाएगा। भाषाएं चाहे हिंदी हो, इंग्लिश, संस्कृत, इन भाषाओं को सीख लेने से मोक्ष थोड़ी ना मिलता है। भाषा शैली तो भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक जरिया है। मोक्ष तो ध्यान से ही संभव है।
ध्यान में जब चित्त लीन हो जाएगा, आप चैतन्य हो जाओगे, तब आपका मोक्ष हुआ। और जो मुक्त हो जाता है वो फिर उसमें भावनाएं पदार्थ के लिए नहीं बनती, निवृत्त हो जाता है वो। उसकी संसार, वस्तु, पदार्थ, मैटर या भौतिकता के किसी आयाम में प्रवृत्ति नहीं होती, आसक्ति नहीं होती। वो स्थित प्रज्ञ, वो मुक्त महापुरुष वन में रहता हो या शहर या गांव या जंगल में, वो अपने स्वरूप में स्थित है, स्वरूपस्थ है। उसके चित्त पर अब प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रभाव जिस चित्त पर पड़ता था वो विलीन हो गया और स्वभाव में स्थित हो गया, स्वरूप में स्थित हो गया, स्व आत्म भाव में स्थिर हो गया। वही भवबंधनों से मुक्त है। उसके लिए अब कोई बंधन नहीं, कोई अज्ञान नहीं, कोई माया नहीं, कोई प्रपंच नहीं। और जो साधना का जिसे ज्ञान नहीं है, जो साधना नहीं करता, वो अभी भाम स्तर पर है, वो बना हुआ है, कभी किसी के शरीर से बना है, किसी वस्तु से बना है, किसी चीज़ों से आसक्त है, किसी कोई मकान से, कोई धन से, कोई कुछ, और उन्हीं में आसक्त है। और मृत्यु आ गई और वो आसक्ति न खत्म हो सकी, और फिर ये मुक्ति जीते जी मिलती है। और जो मुक्त हो जाता है उसी के जीवन में आनंद भी है, शांति भी है, सुख भी है, और परमानंद भी उसी को प्राप्त हुआ जो मुक्त है। जो बंधनों में है वो मलिन वासना, दूषित वासना, गंदी वासनाओं का गुलाम है। और वासनाओं को भोगने के लिए वो इंद्रियों का प्रयोग करने वाला जीव नाना प्रकार के पदार्थों का संग्रह करता है, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो मुक्ति की दिशा में अंतर्मुख होकर कभी ध्यान किया ही नहीं, कभी अध्यात्म और उसकी शिक्षाओं को समझा ही नहीं, अध्यात्म की प्रक्रिया को उसने कभी अपनाया ही नहीं। आत्मा ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त है। जो व्यक्ति जप और ध्यान करता है, महापुरुषों के सानिध्य में सेवा भजन, तो उसमें वो आत्मा जागृत होती है और फिर उसको निवृत्ति प्रयत्न मार्गदर्शन करते हुए मोक्ष दे देती है। तो अध्यात्म विद्या मोक्ष की प्राप्ति करा देती है, और वो संत सद्गुरुओं के पास होती है, उन्हीं से मिलती है। ओम।